हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th हरियाणा बोर्ड का हाफ ईयरली असेसमेंट मैथमेटिक्स, जो कि 3/10/2023 को हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन वाई की वैल्यू हमें बतानी है। तो वाई की वैल्यू इसमें आएगी -π/2 2π/2 इंक्लूडिंग बोथ। तो बी आंसर होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यूज साइन इनवर्स की, ये डोमेन और ये रेंज, तो -1 से 1 डोमेन लेकर रेंज आती है -π/2 से π/2 बोथ इंक्लूडिंग। तो इसलिए हमारा बी आंसर रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का है बी। सेकंड देखते हैं, इफ ए मैट्रिक्स इज दिस 2/2 मैट्रिक्स देन व्हाट इज। देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है, उसका डेटरमिनेंट, यदि ए डेटरमिनेंट है 2/2 के लिए, यदि उसको के से हम मल्टीप्लाई करके और फिर डेटरमिनेंट लेते हैं, तो यहाँ पर के की पावर n इंटू में ए डेटरमिनेंट। n क्या है? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो यहाँ पर n/n का मतलब है 2/2, क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है, और k की वैल्यू क्या है? 2 से मल्टीप्लाई किया है। सो 2a इज इक्वल टू 2⁻², क्योंकि n यहाँ 2/2 है, इंटू दिस। सो 4 टाइम्स a डेटरमिनेंट मीन्स 2a डेटरमिनेंट इज इक्वल टू 4a। सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन 3 में फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एफ एक्स है साइन एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 और x+1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है और डायरेक्ट वैल्यू। तीनों यदि इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं 0 पर भी ये कंटिन्यूस है, मीन्स देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डी ऑप्शन है। निकाल के भी देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 0 नेगेटिव पर, तो 0 नेगेटिव पर हम देखेंगे x 0-h करेंगे और x की वैल्यू भी 0-h, मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इस तरह से साइन h अपॉन -h और h टेंड्स टू 0 रहेगा, तो ये 1 आ जाएगी। इस तरह 0 पॉजिटिव पर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 + h + 1 और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये भी 1 आएगी। डायरेक्ट वैल्यू देखेंगे 0 रखने पर तो भी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। इक्वल होने से 0 पर भी कंटिन्यूस है, बाकी सभी पॉइंट पर तो कंटिन्यूस है ही, तो इसलिए आएगा देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मीन्स कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 cm³ पर सेकेंड, मीन्स ये है हमें dV/dt गिवन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ये है 9 cm³ पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द रेट ऑफ सरफेस एरिया, मीन्स हमें ds/dt चाहिए। व्हेन द लेंथ ऑफ, मान लो एज उसकी x है 10 सेंटीमीटर, तो देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू x³, क्योंकि x हमने एज लेट कर लिया है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dV/dt 3x² इंटू dx/dt। dV/dt की वैल्यू है 9, 3 और x की वैल्यू गिवन है 10, सो यहाँ पर 100 इंटू dx/dt। तो इससे हमें dx/dt की वैल्यू पता चल जाएगी 9/300, कैंसिल कर ये आएगी 3/100। ये dx/dt है। निकालना हमें ds/dt है, तो सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे ds/dt, ये आएगा 12 इंटू x इंटू dx/dt। सो 12 इंटू x की वैल्यू 10 है और dx/dt की वैल्यू 3/100 आ चुकी है। एक 0 कैंसिल करेंगे 2 से, सो 18/5
डिवाइड करने पर 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीन्स बी आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। फिफ्थ क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है। सो डी एक्स अपॉन एक्स कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर से, तो आएगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से लेट कर लेंगे 1 प्लस लॉग एक्स को टी के इक्वल, जिससे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाय एक्स डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी डी टी, मीन्स डी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पर लिखेंगे हम इसको डी टी, और 1 प्लस लॉग एक्स को टी, तो 1 बाय टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। लॉग और टी की वैल्यू हमने लेट की थी 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, तो इस तरह से आंसर आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, मीन्स सी ऑप्शन। क्वेश्चन 6 में डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना है, तो 2x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 कोस एक्स का साइन एक्स होता है, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही रहता है, तो 2 से 2 कैंसिल होकर आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन 7 में एफ है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय this n plus 1 divided by n by 2, n is odd, n is even, whether function is bijective। bijective means 1 1 and on 2 है या नहीं है। सो देखते हैं क्वेश्चन 7 को। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, इस तरह से नेचुरल नंबर हमने कुछ लिख लिए, और इस तरफ भी नेचुरल नंबर n टू n है ये। अब देखिए 1 ओड है तो यहाँ पर रखा जाएगा, यानी 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मीन्स 2 बाय 2 कैंसिल होकर 1, यानी 1 कनेक्ट होगा 1 से। 2 इवन नंबर है तो इस कैटेगरी में आएगा 2 बाय 2, तो ये भी 1 से ही कनेक्ट हुआ। 3 ओड है, यहाँ रखा जाएगा 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय 2, यानी कि 3 रखने पर 2, 4 बाय 2 2। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो चेक करते हैं क्या ये 1 1 है फंक्शन। नो, बिकॉज 1 की भी 1 इमेज है और 2 की भी 1, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, तो इसलिए ये है नॉट 1 1। अब सेकंड चेक करते हैं ऑन टू फंक्शन में सेकंड सेट में कोई भी अनकनेक्टेड नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 भी कनेक्टेड है 2 भी, इस तरह से सभी कनेक्टेड आते चले जाएंगे, तो ये ऑन टू, यस ये ऑन टू फंक्शन है। अब बाइजेक्टिव होता है जो 1 1 भी होता है और ये ऑन टू भी होता है, तो अब ये 1 1 नहीं है ऑन टू है, तो दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो, दिस इज नो, वेदर फंक्शन इज बाइजेक्टिव, सो नो। क्वेश्चन नंबर 8 में स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, किसी का ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी का ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल होता है, यानी ए आई जी इक्वल टू माइनस ए जे। 9th में ए रिलेट टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एलिमेंट की सेम इमेज होती, ए से बी से, मतलब हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड रहता है, रिफ्लेक्सिव। 10th में y गिवन है, इसका डिफरेंशिएट करना हमें dy बाई dx। सो e की पावर के केस में रहता है एज इट इज, मतलब नो चेंज, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ पावर, तो cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन है,
तो डी है dy बाय dx की वैल्यू। 11th में ए दिया है रिलेशन 1 2 3 4 टू एक्स वाई जेड पी डिनोटेड बाय दिस, बाइजेक्टिव है। और अभी एक एक का चेक कर लेते हैं हम डायग्राम बनाकर। पहले ए में चेक करते हैं, एफ 1 2 3 4 से एक्स वाई जेड पी 1 एक्स से है, 2 वाई से और 3 जेड से। तो क्या ये बाइजेक्टिव है? बाइजेक्टिव अभी जैसे हमने डिस्कस किया था 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। तो ये 1 1 के लिए डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं 1 1 तो ये है बट ऑन 2 नहीं है क्योंकि P यहाँ पर अनकनेक्टेड है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, मीन्स फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं, 1 2 3 एक्स वाई जेड पी 1 विद एक्स 2 विद वाई एंड 3 विद जेड इज 1 1। तो यस 1 1 है बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, सो ये है करेक्ट। तो इसमें आएगा ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, मीन्स फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो हमें करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो पहले एफ वाई लिख लेते हैं। एफ वाई में एक्स को वाई से रिप्लेस कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1 और इक्वल टू प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के, यानी हमें इक्वल टू प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मीन्स यहाँ पर कोस एक्स प्लस वाई आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1 मीन्स इन दोनों की प्रोडक्ट इसके इक्वल आनी चाहिए। तो एक बार इन दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं, एफ एक्स इंटू में एफ वाई। तो जब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो पहले फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम करते हैं, कोस एक्स की कोस वाई से, तो यहाँ बनेगा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स की यहाँ से माइनस साइन एक्स साइन वाई और फिर 0 की 0 से। सेकेंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, सो माइनस कोस एक्स साइन वाई इन दोनों की माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स विद कॉस वाई और फिर 0 के साथ। थर्ड के लिए 0 के साथ ये 0 और ये 0, तो थर्ड एलिमेंट 0 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, फिर 0, फिर ये माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई फिर 0 और फिर 0 0 0 0 0 0 0 और 0 0 1। तो अब देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फार्मूला कोस एक्स प्लस वाई का है। और इसी तरह यहाँ पर यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस
वाई का, फिर 0 है, ये फार्मूला है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का, ये फार्मूला है कोस ऑफ एक्स प्लस वाई का, ये 0 0 0 1। तो इस तरह से ये वैल्यू आई एफ डॉट एफ एक्स इंटू एफ वाई की, और ये है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो दोनों सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है। क्वेश्चन 13 में ए 2/2 मैट्रिक्स दे रखी है, हमें शो करना है ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के। तो पहले ए स्क्वेयर निकालते हैं, ए इंटू ए करके, सो ए स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 1, फिर इसके साथ करेंगे फर्स्ट रो विद सेकंड 3 प्लस 2, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 8 5 माइनस 5 एंड 3। अब वैल्यू रखते हैं ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7i की। ए स्क्वेयर की वैल्यू 8 5 माइनस 5 एंड 3 माइनस 5 इंटू ए की वैल्यू प्लस 7 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू। तो 8 5 माइनस 5 3, यहाँ माइनस 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 माइनस 5 5 एंड माइनस 10, और इधर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और अब फाइनल करेंगे 8 प्लस 7 15 माइनस 15 0, 5 माइनस 5 0 0, माइनस 5 5 एंड 0 0, 3 माइनस 10 एंड 7 ये भी 0, तो दैट इज 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। तो ये हमने शो कर दिया है। क्वेश्चन 14 में x थीटा की फॉर्म में है, y भी थीटा की फॉर्म में है, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के लिए हमें निकालना होगा dy बाई डी टी, और उसको डिवाइड करना होगा dx बाई डी टी से। तो सबसे पहले इधर दिया हुआ है हमारा dx बाई डी टी निकाल लेते हैं x से। e कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा गिवन है, तो थीटा निकालेंगे dx बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट कोस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पर थीटा एज इट इज साइन का कोस, फिर साइन एज इट इज साइन थीटा थीटा का 1। तो इस तरह से कैंसिल होकर थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू है dx बाई डी थीटा की। इसी तरह y को लेंगे ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा को, सो डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट साइन थीटा का आ गया कोस। अब ये माइनस को हम ले लेते हैं और छोटी ब्रैकेट लगा लेते हैं, थीटा कोस थीटा का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, थीटा एज इट इज कोस का माइनस साइन थीटा, फिर कोस थीटा एज इट इज और थीटा का 1, ये कोस थीटा ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई। तो यहाँ ये ध्यान रखना है ब्रैकेट आएगी ए थीटा साइन थीटा, ये वैल्यू है dy बाई डी थीटा की। अब क्योंकि हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो हम dy बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे dx बाई डी थीटा। dy बाई थीटा ये आ गया ए थीटा साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा ये वैल्यू ए
थीटा कॉस थीटा जो कैंसिल हो रहे हैं, साइन अपॉन कोस रहा जिसकी वैल्यू टेन थीटा आंसर। क्वेश्चन 15 में कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स रूट में 1 माइनस साइन एक्स रूट में, नीचे भी इस तरह प्लस माइनस का डिफरेंस है, x बाय 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम अलग से देखते हैं कि हम 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं। तो अलग से मैं एक बार लिख देता हूँ। तो 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं, 1 को लिखेंगे हम कोस स्क्वेयर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं हम 2 साइन एक्स बाय 2 एंड कोस एक्स बाय 2। तो ये बन गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, यानी कि कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वेयर। अब हमें चाहिए 1 प्लस साइन एक्स का रूट, तो रूट लगा देंगे, यहाँ भी रूट, और ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 प्लस साइन एक्स का रूट लिखा जा सकता है कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, ये लिखा जा सकता है। और बिल्कुल इसी तरह से यदि 1 माइनस साइन एक्स का रूट है तो वो लिखा जा सकता है कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, क्योंकि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स का रूट। अब क्वेश्चन में जो कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, उसमें कोट इनवर्स और इस 1 प्लस साइन एक्स के रूट को यहाँ से हम लिखेंगे कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 प्लस, इसी तरह 1 माइनस साइन एक्स का रूट इसकी जगह आ जाएगा कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, और डिवाइड में भी ऐसे ही 1 प्लस साइन एक्स रूट को कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, और माइनस का साइन, ये 1 माइनस साइन एक्स वाले पार्ट को कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। तो इस तरह से ये इससे कैंसिल, 2 कॉस एक्स बाय 2, नीचे कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, और जिससे ये कैंसिल, 2 कॉस एक्स बाय 2 डिवाइड में 2 साइन एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, सो ये हुआ है कोट इनवर्स, और यहाँ पर बन गया कोट एक्स बाय 2। अब कोट से कोट इनवर्स कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स बाय 2, जो कि है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यही हमें प्रूव करना था x बाय 2 के इक्वल। क्वेश्चन 16 में y की वैल्यू गिवन है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और हमें ये प्रूव करना है। तो इस तरह में जब हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं y1 लिखूंगा, 2 आगे आ जाएगा, tan इनवर्स x इनटू में tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और इसको अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, इसका दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएट कर देंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इस तरफ प्रोडक्ट रूल लगेगा, y1 एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x प्लस फिर y1 का डेरिवेटिव y2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नो चेंज। दूसरी साइड में 2 tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा y1 इंटू 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर
y2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 1 + x² का स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई से कैंसिल होकर आ जाएगा 2, और यही वैल्यू हमें प्रूव करनी थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) = 3x³ + 4x³ - 12x + 12। अब इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट था क्वेश्चन, तो ये f(x) की वैल्यू 3x4 + 4x³ - 12x² + 12 ये होना चाहिए था, यहाँ पर 12x² था। तो जैसे कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा में सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव 12x³ 12x² - 24x 12 का 0, और फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेते हैं क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए। सो 12x³ + 12x² - 24x को 0 के इक्वल करेंगे। 12x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर आएगा x² + x - 2 = 0। सो आइदर 12x is 0 मीन्स x की वैल्यू एक आ गई 0। दूसरी यहाँ लिख देते हैं, करेंगे x² + x - 2 को 0, इस ब्रैकेट को फैक्टराइज कर लेंगे, तो फैक्टर x + 2 और x - 1 बन रहे हैं। सो x की वैल्यू एक -2 आएगी और एक 1, तो इस तरह से x की 3 वैल्यू आ गई 0, 1 एंड -2। अब तीनों ही पॉइंटों पे चेक करना है किस पर मैक्सिमा और किस पर मिनिमा होगा। अब वो चेक करने के लिए हम लेना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा यहाँ पर था, तो यहाँ से ले लेते हैं डबल डेरिवेटिव। 36x² + 24x - 24, यानी कि डबल डेरिवेटिव जो कॉमन आता है 12 कॉमन आ रहा है, 3x² 2x - 2। अब एक एक पर चेक कर लेंगे तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स पर। सबसे पहले एट x = 0, तो 0 12, ये 0 0 रखने पर 0 -2 दैट इज -24 लेस देन 0 आ रहा है, मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब मैक्सिमा है इस पॉइंट पर 0 पर। इसी तरह अब एट x = 1 ले लेते हैं, तो f"(1) लेंगे। 12 1 रखने पर यहाँ पर 3 + 2 5 -2 3, यानी कि 36 आएगा। 36 क्योंकि पॉजिटिव है तो ये मिनिमा आएगा इस पॉइंट पर x = 1 पर। अब चेक करते हैं तीसरे पॉइंट पर एट x = -2, तो डबल डेरिवेटिव -2 रखने पर -2 से 4 12, -2 से यहाँ 4 -2, तो 12 × 6 72 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी मिनिमा का पॉइंट है। तो इसका मतलब यह 0 पर मैक्सिमा, 1 पर मिनिमा और -2 पर भी मिनिमा। अब इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालने के लिए इन पॉइंट्स को f(x) में रख देंगे, इस f(x) की वैल्यू में, तो वो आ जाएंगी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज एट दिस पॉइंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। तो कैसे 0 पर लिखेंगे f(x) में, तो वो आ जाएगी f0 की वैल्यू, और यहाँ पर इसी तरह f1 रख देंगे और एक बार f-2, और कैलकुलेट करने के बाद वो वैल्यूज आएंगी 0 पर 12, 1 पर 7 और -2 पर -2। ये हैं कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 18 में सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। 3 इक्वेशंस हैं, तो पहले लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y + z = 1।
दूसरी में 3/2 के इक्वल है, तो यहाँ पर इसको इजी करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x माइनस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 3, इस तरह की बन जाएगी। 2x माइनस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 3, और इसमें x नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे 0x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से A बनेगा मैट्रिक्स, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी 2 नेक्स्ट कोफिशिएंट 1, यहाँ पर 1 2 माइनस 4 माइनस 2 0 3 एंड माइनस 5। x जो कि निकालने हमें x y z, और B मैट्रिक्स बनेगी 1 3 एंड 9। तो क्योंकि Ax इज इक्वल टू B होता है और x की वैल्यू आती है A इनवर्स इंटू B, तो हमें निकालना पड़ेगा A इनवर्स। उसके लिए हमें चाहिए एडजॉइंट, और सबसे पहले हमें निकालना होगा A का डेटरमिनेंट। सो A का डेटरमिनेंट यहाँ से निकालते हैं फर्स्ट रो से, 2 इंटू 20 प्लस 6 माइनस 1 इंटू इस तरह से माइनस 10 0 1 इंटू 6, तो इस तरह से 26 इंटू 52 प्लस 10 प्लस 6, सो 68 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो अब हमें निकालने पड़ेंगे इसके A12 A11 A13 को फैक्टर निकालेंगे, A21 A22 और A23 A31 A32 A33। जहाँ पर इनका सम ओड है वहाँ माइनस लगा लेंगे, यहाँ पर माइनस। तो A11 में निकालने के लिए ये फर्स्ट रो भी छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम भी, तो सब मैट्रिक्स जो बनेगी उससे निकलेगा 20 प्लस 6 26। इस तरह पे यहाँ पर इस तरह से करेंगे -10, और एक माइनस ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा 10। तो इस तरह से हर एक के कोफैक्टर हम निकाल देंगे। तो इस प्रकार हर एलिमेंट के कोफैक्टर हमने निकाल दिए। सो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बनेगी, हर एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे। 2 6 और -10, और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये आएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए 26 10 6 8 -10 -6 2 6 और -10। एक बार फर्स्ट को दोबारा चेक कर लेते हैं क्या ठीक है, 20 प्लस 6 राइट। एडजॉइंट ए, अब ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डेटरमिनेंट। ए डेटरमिनेंट था अपना 68, सो 1/68 इंटू दिस इनवर्स एडजॉइंट टू 26, ये आ जाएगा ए इनवर्स। अब हमें लेना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। सो x y z इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये वाली मैट्रिक्स, इंटू बी था अपना 1 3 एंड 9, सो 1/68 इंटू करेंगे फर्स्ट रो विद कॉलम, सो यहाँ पर 26 18, इस तरह सेकेंड रो के साथ 10 -30 54, फिर थर्ड के साथ 6 -18
और -90 और सिंप्लीफाई कर देंगे। सो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। अब 68 से हर एक को डिवाइड करेंगे, तो 68 को 68 से 34 डिवाइड बाई 6 1/2 और यहाँ पर -3/2, यानी x की वैल्यू आ गई है 1, y की 1/2 और z की है -3/2। सो ये है हमारा मैट्रिक्स का सॉल्यूशन, x y z की वैल्यू हमने निकाल दी है। क्वेश्चन 18 का और पार्ट करते हैं। सम ऑफ 3 नंबर इज 6। तो हम नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं x y और z। तो उसमें कहा सम ऑफ 3 नंबर इज 6। इफ वी मल्टीप्लाइड द थर्ड नंबर बाय 3, तीसरे नंबर को यानी कि z को 3 से, एंड ऐड द सेकेंड नंबर, वी गेट 11। थर्ड, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन गई x प्लस वाई प्लस जेड इज 6, इक्वेशन 1। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 0x y प्लस 3z इज 11, और थर्ड में x y को दूसरी साइड ले जाएंगे प्लस z इज इक्वल टू 0, ये थर्ड। तो यहाँ से हमारे पास A मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी वो 1, यहाँ पर 1 1 0 1 3 1 -2 एंड 1। X मैट्रिक्स x y z है, और B मैट्रिक्स ये बनेगी 6 11 एंड 0। तो हमें निकालना होगा A का डिटरमिनेंट। तो A का डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, और A का डिटरमिनेंट हमारा आएगा 1 इंटू 1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू 0 -3 एंड 1 इंटू 0 -1, इस तरह 7 प्लस 3 -1 यानी कि 9 नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। फिर निकालेंगे हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर, इस तरह से 2 2 8 2 3 जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में निकाले थे, बिल्कुल आगे वैसे ही सॉल्व करना है। तो मैं डायरेक्ट कोफैक्टर लिख रहा हूँ, आगे बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह रहेगा। ये कोफैक्टर हमने लिख दिए। तो अब लिखना होता है जैसे कि एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज लेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का, टू -3 एंड 1, और इस ट्रांसपोज लेने के बाद 7 3 माइनस, इस तरह से ट्रांसपोज ले लिया, रो और कॉलम को चेंज करके। ये इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट था 9, बाकी ये एडजॉइंट, और फिर करेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यानी कि x y z इंटू बी 6 11 एंड 0। मल्टीप्लाई करेंगे रो की इसके साथ, -33 प्लस 0, फिर सेकंड रो के साथ 18, और फिर थर्ड के साथ -6 एंड 33 प्लस 0। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 27। तो 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 2 एंड 3 मीन्स x इज इक्वल टू 1, y इज 2 एंड z इज 3, मीन्स फर्स्ट नंबर 1, सेकंड 2 एंड थर्ड 3। ये आंसर है क्वेश्चन 18 के और पार्ट्स के। क्वेश्चन 19 फर्स्ट पार्ट, शो दैट
of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, square has the maximum area. मीन्स एक हमें सर्कल गिवन है, उसके अंदर इंस्क्राइब है रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल को ए बी सी डी ले लेते हैं और ओ सेंटर ऑफ द सर्कल लेते हैं। तो हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है रेक्टेंगल के, तो हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें सर्कल गिवन है तो कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज गिवन, यानी कि कांस्टेंट है, और एक्स लेट कर लेंगे और लेंथ एंड ब्रेड्थ वाई। तो अब हमें एरिया ए ऑफ द रेक्टेंगल रहेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ मीन्स एक्स इनटू वाई। अब हमें एरिया को करना है मैक्सिमाइज, तो जिसको हमें मैक्सिमाइज करना होता है वो एक वेरिएबल में होना चाहिए, या एक्स में या वाई में। तो क्योंकि ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 का एंगल। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आर है तो यहाँ पर 2r का स्क्वायर। y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लेंगे और y की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो उससे फायदा ये हुआ कि a एक सिंगल वेरिएबल में आ गया, क्योंकि r तो कांस्टेंट है। अब a को y में भी ऐसा ही कर सकते थे, y की फॉर्म में भी ले सकते थे इसको। अब विद रिस्पेक्ट टू x इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। प्रोडक्ट टू लगेगा, x एज इट इज, स्क्वायर रूट का इस तरह से डेरिवेटिव होता है, इनटू में एक्स स्क्वायर का -2x, फिर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और x का 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो इस तरह से डी ए बाई डी एक्स ये आ गया। अब मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को करना होता है इक्वल टू 0। तो जैसे ही 0 करेंगे तो 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0 मीन्स 4r स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, या 2r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, या √2r इज इक्वल टू x की वैल्यू आ जाती है। कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर रख लेंगे, तो y आ जाएगा r को हम x को क्या रखेंगे √2r मीन्स यहाँ 4r स्क्वायर, x का स्क्वायर यानी कि 2r स्क्वायर। सो y की वैल्यू भी आ गई √2r। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू वाई आ गया हमारा, मीन्स लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ। अब हमें शो करना है कि ये मैक्सिमा ही होगा, तो उसके लिए हमें निकालना होगा डबल डेरिवेटिव। जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था ये, इसका हमें निकालना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव, और उसमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा √2r से, और वो वैल्यू हमारी आएगी नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। देयरफॉर तो उसमें हम कहेंगे भी a इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू वाई, मीन्स दोनों इक्वल हैं √2r इक्वल। तो इसलिए एरिया मैक्सिमम तब होगा रेक्टेंगल का जब लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगी, मीन्स वो एक स्क्वायर बन चुका होगा। तो ये आपको करना है, इसका डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू रखकर नेगेटिव शो करना होगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 19 का। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट, जो कि हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। अब ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो टाइप बनेगी, ये बन रही है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इनटू रूट। और ऐसे क्वेश्चन में हम न्यूमरेटर को, लीनियर इक्वेशन को लेट करते हैं a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक विदाउट स्क्वायर रूट प्लस b।
5x प्लस 3 इज इक्वल, डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 4 प्लस b। अब यहाँ दोबारा लिखते हैं 5x प्लस 3, ये आ गया 2x प्लस 4 प्लस b। अब कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, 5x पर को a टाइम्स डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सम कांस्टेंट। सो यहाँ पर a भी था, यहाँ पर a था साथ में 2x प्लस 4। सो ये थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, 5x प्लस 3 2ax प्लस 4a प्लस b। अब कंपेयर करते हैं, दोनों तरफ कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। इस तरफ x का कोफिशिएंट है 5, इस तरफ है 2a, तो यहाँ से 5/2 a की वैल्यू। कांस्टेंट टर्म इधर 3 और इधर कांस्टेंट टर्म है 4a प्लस b। a की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, सो b की वैल्यू आ गई -7। अब a और b की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो a की वैल्यू 5/2 और b की वैल्यू 7। अब इस a और b की वैल्यूज को रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, बल्कि यहाँ पर न्यूमरेटर जो है उसको इससे रिप्लेस कर देना है, इस 5x प्लस 3 को। और स्प्लिट कर देंगे, 5/2 2x प्लस 4 अपॉन में 1 और -7 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 एक इंटीग्रल। तो इस तरह से दो इंटीग्रल बन गए, I1 एंड I2। इसको I1 ले लेते हैं और इसको I2। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, तो पहले I1 को सोल्व कर लेते हैं। I1 इंटीग्रल में लेट करेंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए, को t लेट कर लेंगे, तो 2x प्लस 4dx ये बन जाएगा dt। तो मीन्स 5/2 dt अपॉन √t इस तरह से आ जाएगा, और 5/2 t की पावर -1/2 dt। और जब इंटीग्रल करेंगे तो 5/2 इंटीग्रल पावर में 1 ऐड करेंगे, सो वे बन जाएगा √t और डिवाइड बाय 1/2 प्लस c1। मीन्स I1 इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा 5, और t की वैल्यू तो थी हमारी x स्क्वायर 4x प्लस 10 c1। ये आ गया हमारा I1। अब बचता है I2। सो I2 की वैल्यू है -7 ऑन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। सो डिनोमिनेटर को कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे, तो जैसा कि हम करते हैं x का कोफिशिएंट 4, उसका आधा करते हैं 2, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी हमने 4 ऐड किया और 4 सब्ट्रैक्ट, तो उससे यहाँ फर्स्ट 3 टर्म बन गई x प्लस 2 का स्क्वायर, बाकी बच गया +10 +6 इन दोनों का, और +6 को लिखेंगे √6 का स्क्वायर। तो ये बना हमारा I2 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, जिसका होता है log ऑफ x प्लस 2 प्लस एज इट इज, मीन्स x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस c2 कांस्टेंट। अब दोनों को ऐड कर देंगे I निकालने के लिए। सो फाइनल आंसर आएगा I1 प्लस I2, मीन्स फाइनल आंसर आएगा 5
एक्स स्क्वायर 4x प्लस 10 सॉरी माइनस 7 log x प्लस 2 प्लस, और इसको सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और C1 प्लस C2 को एक कांस्टेंट C लिख देंगे। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। सेक्शन ई में 20th क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट y with respect to its exposure to the sunlight is governed by the following equation. y is equal to 4x minus 1 by 2x square। x क्या नंबर ऑफ डेज हैं और y है हाइट। तो y की वैल्यू है हमारी 4x माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट विद रिस्पेक्ट टू नंबर, यानी कि हमें dy बाई dx चाहिए। तो 4x का 1 बाई 2 इंटू 2x, सिंप्लीफाई करने पर 4 माइनस एक्स, ये आ गई हमारी रेट ऑफ ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डेज से। अब सेकंड पार्ट में पूछा है, डज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द फर्स्ट 3 days। सेकंड पार्ट में डज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज इंक्रीज और डिक्रीज, यानी हमें शो करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा। देखिए x है हमारा 1 फर्स्ट 3 days, यानी कि x की वैल्यू है 1 और 3 के बीच में। तो हमें चेक करना है 4 माइनस एक्स कैसा रहेगा। तो माइनस एक्स है, सो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हो जाएंगे चेंज। फिर 4 चाहिए तो 4 ऐड करेंगे सभी में, तो यानी कि 3 4 माइनस एक्स 1। तो हमें ये बनाना था 4 माइनस एक्स। तो जैसे x 1 और 3 के बीच में है तो 4 माइनस एक्स रहेगा 1 और 3 के बीच में, मीन्स पॉजिटिव। देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, मीन्स हाइट या ग्रोथ इंक्रीजेज इन द फर्स्ट 3 days, ग्रोथ इंक्रीज करेगी। लास्ट पार्ट में हाइट बतानी है आफ्टर 2 days। देखिए हाइट है y और y क्या है इक्वल 4x माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर। तो एट x इज इक्वल टू 2 मीन्स आफ्टर 2 days बतानी है, तो x की वैल्यू हम 2 डाल देंगे इसमें। 8 माइनस यहाँ पर 4, सो 8 माइनस 2 दैट इज 6, मीन्स y is equal to 6 at x is equal to 2। आफ्टर 2 days हाइट विल बी 6, यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर्स में। तो बच्चों ये था हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हरियाणा बोर्ड का मैथ्स का सॉल्यूशन क्लास 12 के लिए। थैंक यू सो मच।